जी, ये जनाब मुराद सईद साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, तीन इशूज जो है अहम, तीन इशूज जो है उसके ऊपर आपको मस्ती खेल साहब आपको दे रहे हैं जवाब, तसल्ली से आपका जवाब सुनेंगे जी। सनाउल्लाह खान मस्ती खेल साहब आपको मौका दे रहे हैं, आप बैठे हैं। जी मुराद सईद साहब। स्पीकर साहब, तीन चीजें यहां पे डिस्कस हुई, तीन अहम इशूज। एक जो राजा परवेज अशरफ साहब ने जिस इशू की तरफ इशारा किया कि हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने एक बयान दिया कि एनएफसी में सूबों ने अपना शेयर सरेंडर करना था। अब ये कहां पे डिसाइड हुआ था? अब सुने जी, मैं आपको बात की पार्टी की बात की पार्टी की बात सुने, मैं दलाल से बात कर रहा हूं। की बात की पार्टी की बात। सर मैं आराम से तमुल से बात सुने एक दूसरे की। सर मैं और इस तरह बोलना जो है वो मुनासिब नहीं है। सर मैं पूरे फाटा के अंदर, हमारे फाटा के पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए अपोजिशन में भी और ट्रेजरी बेंचेस में भी, मैं पार्टी की तरफ से उस वक्त ये फाटा रिफॉर्म्स की तहरीक लीड कर रहा था। मैं आपसे जो बात करूंगा फैक्ट्स पे करूंगा। 20 नुकात थे फाटा रिफॉर्म्स पैकेज के। उसमें एक नुकता था कि सूबों ने अपना एनएफसी इतना शेयर सरेंडर करना है। जब फाटा रिफॉर्म्स का बिल आया, वो सरताज अजीज साहब की जो कमेटी थी, उसके बाद जो बहसो मुबाहिसा हुआ, उस पे तमाम पार्टीज ने जब एग्री किया, उसके बाद यहां पे बिल आया, बिल हम सब ने इकट्ठे मंजूर करवाया, वो रिफॉर्म हुए, उसी के ऊपर वो इशारा कर रहे थे। और 20 नुकात में से एक नुकता ये था। तो फवाद चौधरी साहब यहां पे बात जो उनकी है वो बिल्कुल बजा है। अब दूसरा बात यहां पे हुई सूबों की, और नया मुतालबा भी सामने आया। स्पीकर साहब, इसको हम पॉजिटिव से लेते हैं। वजह उसकी क्या है कि अभी तक जब सूबों की बात होती थी और लोगों की महरूमियों की आजादी की बात होती थी, तो वो कहते हैं कि इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, छोड़ देता हूं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। अमल नहीं करते थे। अल्लाह का शुक्र है कि जिस वक्त हुकूमत जिनकी है, तहरीक इंसाफ ने अपना मंशूर दिया, अपना मैनिफेस्टो दिया, उसमें उन्होंने ऐलान किया, और आज आप सबको अमली काम होता दिखाई दे रहा है। और जो काम 35 साल में जो काम नहीं कर सके, तो जो नए मुतालबे हो रहे हैं, हमें खुशी है। इनको भी यकीन है कि इंशाअल्लाह वो मुतालबे भी हम ही पूरा करेंगे, तो इंशाअल्लाह वो भी करेंगे। तीसरी बात यहां पे हुई हुकूमती कारकर्दगी की भी, महंगाई के हवाले से भी, इसके ऊपर डिबेट की। स्पीकर साहब, हम इसको वेलकम करते हैं। एक हेल्दी डिबेट होनी चाहिए इस पार्लियामेंट के अंदर कि हम बात करें कि जो हमारा 100 दिन का एक प्रोग्राम था और हमारा जो मंशूर था, एक एक नुक्ते को उठा के इस पार्लियामेंट के अंदर बहस होनी चाहिए। हम इसको खुशामदीद कहेंगे। दूसरा कि जो हमारी मुल्क की इकानमी की सूरत हाल थी और किस तरह बिजली के हवाले से बात हुई, उनकी बिजली महंगी हुई है, उसके हवाले से बात हुई। 1252 अरब गर्दशी कर्जा इन्होंने छोड़ा था, उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। जनाब स्पीकर, एक और चीज आपके सामने आई। वो चीज ये कि यहां पे जब आप गुर्बत की खात्मे की बात करते हैं, आप बेरोजगारी के खात्मे की बात करते हैं, आप आवाम के लिए आसानियों की बात करते हैं, तो यहां पे एक तनकीद शुरू होती है। उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए कि माजी में जब आपकी हुकूमत थी तो एक इश्तिहार चलता था कि संडे हो या मंडे, रोज का 2 अंडे। ये इश्तिहार थे इनके। लेकिन जब अगर आप गरीब को वहां पे अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, उसके ऊपर गिला होते हैं। जनाब स्पीकर, आगे जाइए। यहां पे जो लाहौर के अंदर जो सड़कों पे, ठंडे फर्श पे, सड़क पे इस सर्दी में लोग सोते थे, आज उनको आशियाना मिल गया, आज उनको जगह मिल गई, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। जनाब स्पीकर, हम इस चीज को बिल्कुल वेलकम करते हैं। 3 चीजें हैं मुतालबे जो आपने किए, उसको
स्पीकर साहब, आराम से बैठ के तहमुल से आप सुने एक दूसरे की बात। सारे मौजूद अरकान को मौका मिल रहा है बोलने का। जी जनाब मुराद सईद साहब, आप अपनी बात को जारी रखें, अपनी बात को आप जारी रखें जी। आप अपनी बात को जारी रखें मुराद सईद साहब। स्पीकर साहब, मैं जो बात कर रहा हूं यहां पे, हम सूबों की बात कर रहे हैं, हम लोगों के लिए आसानियां पैदा करने की बात कर रहे हैं, हम गुर्बत की खात्मे की बात कर रहे हैं, हम नौजवानों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। हम तो वेलकम करते हैं। शाह साहब ने आपको बिल्कुल ऑफर कर दी कि आपके जो सीनियर पार्टी के मेंबरान हैं उन पे मुश्तमिल एक कमेटी बना दें। हमारा तो हमने सेक्रेटरिएट जो वहां पे आगाज कर दिया, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। आप भी अपनी जो चीजें हैं वो साथ लेके आए, इंशाल्लाह हम इसको न सिर्फ खैर मकदम करेंगे बल्कि आप इकट्ठे बैठ के अपने लोगों के लिए आसानियां पैदा करेंगे। तो दूसरी बात आपने की मेरे अब्बासी साहब ने, उसके ऊपर भी मैंने सिंपल सा जवाब दे दिया कि हम यहां पे आए हैं लोगों की आसानियां पैदा करने के लिए। 35 साल में जो आपने किया था, आपका भी हमारे ऊपर यकीन है, इंशाल्लाह ये सारी चीजें हम करके देंगे। तीसरी चीज, जो महंगाई के ऊपर आप डिबेट करना चाहते हैं, महंगाई के ऊपर डिबेट करना चाहते हैं, आप यहां पे इकोनॉमी के ऊपर बात करना चाहते हैं, आप यहां पे फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात करना चाहते हैं, आप यहां पे मुल्क के अंदरूनी जो सूरत-ए-हाल है उसके ऊपर बात करना चाहते हैं, किसी भी चीज के ऊपर यही तो इसी तरह तो पार्लियामेंट चलेगी। खुदा के लिए उन इशू के ऊपर आए। पहले क्या था स्पीकर साहब, 4 चीजें सामने आई पार्लियामेंट में किस तरह डिबेट होगी कि पहले कहा गया कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कौन होगा, उसके ऊपर बातें चलती रही, मान लिया, अब बिस्मिल्लाह कीजिए। फिर कहा कि अपोजिशन लीडर का प्रोडक्शन ऑर्डर करा दे, वो कर दिया। फिर साथ रफीक चला गया, कहते कि उसका प्रोडक्शन ऑर्डर करा दे, वो भी कर दिया। फिर कहते कि कमेटी कौन सी वाली, किसको किस तरह मिलेगी, हमें कितनी मिलेगी, आपको कितनी मिलेगी, वो किस तरह चलेगा जी। वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो कहा था आप वेडनेसडे को 1 घंटा रख ले, प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे, हम हर सवाल का जवाब देंगे। उसके ऊपर क्या हुआ स्पीकर साहब, उसके ऊपर ये यहां पे अपोजिशन से लोग उठे, उन्होंने सवाल किया कि चूंकि सिर्फ ये इमरान खान के लिए नहीं है, ये आने वाले वक्तों के लिए भी है, लिहाजा इसको कमेटी भेज दिया जाए कि उसका तरीक़ेकार क्या होगा। टीवी पे बैठ के आप जो बयानियां दे रहे हैं सब गलत है स्पीकर साहब। वहां पे कहते कि कोई डिबेट नहीं होती, डिबेट करने नहीं देते। वहां पे कहते कानूनसाजी नहीं होती, कानूनसाजी करने नहीं देते। वहां पे कहते कि इमरान खान सवाल का जवाब देता नहीं है, वो कानून लागू करना नहीं चाहते। जनाब स्पीकर बिस्मिल्लाह कीजिए, हम जब बात करते हैं कि अवामी नुमाइंदा पार्लियामेंट, अवाम के लिए हम आसानियां पैदा कर सकते हैं अगर हम सब मिलजुल कर एक ही एजेंडे के ऊपर कि हमने पाकिस्तान को इंशाल्लाह तरक्की के राह पे गामजन करना है, गुर्बत का खात्मा करना है, नौजवानों को रोजगार देना है, जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं उनको स्कूलों में लेके आना है, सेहत की बेहतरीन सहूलियात देनी है। इस एक चीज पे इकट्ठे हो जाते हैं। खुदारा इंशाल्लाह अगर आप लोग ये कर गए और ये सिर्फ के मेरा प्रोडक्शन अंडर ये कमेटी दे दो, उसको आओ, इस बुलाओ, इससे नहीं होगा। अगर आप ये कर दें, हेल्दी डिबेट शुरू हो जाए, तो न सिर्फ पार्लियामेंट की तौकीर में इजाफा होगा बल्कि अवाम के इशूज हल भी होंगे। और इसी अज़म के साथ कि हम आपको वेलकम करते हैं इन इशूज के ऊपर, आप भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन चीजों के ऊपर अमलन काम करेंगे।